हे गाइस, आज के इस वीडियो में 10 ऐसे साइंस फिक्शन मूवीज के बारे में बताएंगे जिनके अंदर आपको साइंस फिक्शन के साथ साथ और भी ऐसी कमाल की चीजें सब देखने को मिलेगा जो एक बार को आपके दिमाग को भी सोचने पे मजबूर कर देगा। और इस लिस्ट की ये सभी मूवीज आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में देखने को मिलेंगे। तो अब और ज्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं आज की ये टॉप 8 काउंटडाउन। जिसमें नंबर 10 पे 65 जो 2023 की एक एक्शन एडवेंचर साईफाई मूवी है जिसमें हमें आज से 65 मिलियन ईयर्स पहले की टाइमलाइन देखने को मिलता है, जहां उस टाइम ह्यूमंस अर्थ की जगह किसी दूसरे प्लेनेट पर रह रहे होते हैं और उन लोगों को अर्थ के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। और एक दिन एक एस्ट्रोनॉट को एक मिशन दिया जाता है कुछ लोगों को उनके घर पहुंचाने का, लेकिन रास्ते में कुछ उल्कापिंड के टकराने की वजह से उसका स्पेसशिप क्रैश होकर सीधा अर्थ पे जा गिरता है, जिस वजह से उसके साथ के सभी लोग मारे जाते हैं और सिर्फ वो और एक 9 साल की बच्ची जिंदा बच पाती है। लेकिन उस टाइम अर्थ पे सिर्फ डायनासोर्स का ही राज होता है। अब ऐसे में वो लोग अर्थ पे कैसे सरवाइव करते हैं और साथ ही वो लोग वहाँ से जिंदा बच के निकल भी पाते हैं या नहीं, ये सब चीज़ें जानने के लिए तो आपको इस मूवी को ही देखना होगा, जिसे IMDb की तरफ से रेटिंग मिला है 5.4 आउट ऑफ 10 की। नंबर 9 पे रिबेल मून। और ये मूवी भी 2023 की एक एक्शन एडवेंचर साईफाई फैंटेसी मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है जैक स्नाइडर ने, जिन्होंने जस्टिस लीग, आर्मी ऑफ द डेड और 300 जैसे और भी कई बड़े मूवी डायरेक्ट किए हैं। और अगर इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी की बात करें तो इसकी कहानी शुरू होता है एक ऐसे छोटे से गांव से जहां के लोग काफ़ी खुशी से रह रहे होते हैं कि तभी एक दिन उस गांव में मदर वर्ल्ड के कुछ लोग लैंड करते हैं जो इतना पावरफुल होते हैं कि वो पूरे वर्ल्ड पर राज कर रहे होते हैं। और उन लोगों को उस गाँव के लोगों से कुछ चाहिए होता है जो उन्हें टाइम पे नहीं मिला तो वो एक एक करके वहाँ के सभी लोगों को जान से मार देगा। अब ऐसे में वो उन लोगों से अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं ये जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना होगा, जिसे IMDb की तरफ से रेटिंग मिला है 5.6 आउट ऑफ 10 की। नंबर 8 पे है ब्लू बीटल। But it belongs to me. The love you feel for your family. और ये मूवी भी 2023 में DC की एक एक्शन एडवेंचर साईफाई मूवी है जिसकी कहानी की बात करें तो इसकी कहानी शुरू होता है हाइम नाम के एक ऐसे लड़के से जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके वापस अपने घर आता है रहने के लिए। जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसके घर की फाइनेंशियल हालत काफ़ी ख़राब है, जिस वजह से वो जॉब करने के लिए कोड नाम के एक ऐसे कंपनी में जाता है जहाँ उसके हाथ एक ऐसे एलियन टैग लगता है जिससे उसे मिलता है सुपर पावर्स और वो बन जाता है एक ब्लू बीटल। जिसके बाद तो आगे उसके साथ इस मूवी में क्या चीज़ें सब होता है वो तो आपको इस मूवी को देख के ही जानना चाहिए, जिसे IMDb की तरफ से रेटिंग मिला है 6 आउट ऑफ 10 की। नंबर 7 पे है मेगन। You should probably run. जो 2022 की एक हॉरर साईफाई थ्रिलर मूवी है। AI हम लोगों के लिए कितना ज़्यादा खतरनाक है वो हमें इस मूवी में काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। जिसकी कहानी की बात करें तो इसकी कहानी शुरू होता है जेमा से, जो अपनी बहन की डेथ के बाद अपनी भतीजी का ख्याल रखने के लिए मेगन नाम की एक AI रोबोटिक डॉल बनाती है, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं होता है कि वही डॉल आगे जाके उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली है। अब ऐसा उनके साथ इस मूवी में क्या होता है वो तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। जिन लोगों ने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है उन्हें एक बार तो इस मूवी को जरूर देखना चाहिए, जिसे IMDb की तरफ से रेटिंग मिला है 6.4 आउट ऑफ 10 की। नंबर 6 पे है सेल्फलेस। Mine will relapse. जो 2015 की एक एक्शन मिस्ट्री साईफाई मूवी है। क्या हो अगर किसी इंसान के मरने से पहले उसकी सोल यानी कि उसकी आत्मा को किसी दूसरे आर्टिफिशियल बॉडी में डाल दिया जाए, तो कुछ इसी कॉन्सेप्ट पे आपको ये मूवी देखने को मिलता है, जिसमें आपको एक ऐसे बूढ़े आदमी को दिखाया गया है जो एक बीमारी की वजह से बहुत जल्द मरने वाला है, लेकिन वो मरने से पहले एक ऐसे आदमी से मिलता है जो उसके मरने से पहले उसकी सोल को किसी दूसरे आर्टिफिशियल बॉडी में डाल देता है, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता है कि ये कोई आर्टिफिशियल बॉडी नहीं बल्कि किसी दूसरे इंसान की बॉडी है। और जब उसे ये बात पता चलता है तो आगे उसके साथ इस मूवी में क्या कुछ होता है वो तो आपको इस मूवी को देख के ही जानना चाहिए, जिसे IMDb की तरफ से रेटिंग मिला है 6.5 आउट ऑफ 10 की। नंबर 5 पे इन टाइम। His crime wasn't taking time, he was giving it away.
जो 2011 में आई एक एक्शन साईफाई थ्रिलर मूवी है जिसमें हमें एक ऐसा वर्ल्ड देखने को मिलता है जहां के लोगों की एज 25 की होने के बाद एकदम से रुक जाता है और उन सभी के हाथ पे एक टाइमर लगा होता है जो उन्हें ये बताता है कि अब उनके पास और कितना टाइम बचा है जिंदा रहने के लिए। और अगर वहाँ के लोगों को कुछ खरीदना भी हो तो उन्हें पैसों की जगह अपना टाइम दे के खरीदना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ पैसों की जगह टाइम पे ही चलता है। और उन्हीं में से एक होता है विल, जिसे एक दिन एक अमीर आदमी अपना सारा टाइम दे देता है, जिस वजह से वो उन टाइम के साथ इस मूवी में क्या चीज़ें सब करता है वो तो आपको इस मूवी को देख के ही जानना चाहिए, जिसे IMDb की तरफ से रेटिंग मिला है 6.7 आउट ऑफ 10 की। नंबर 4 पे है बॉस लेवल। I can do this all day. जो 2020 की एक एक्शन एडवेंचर साईफाई मूवी है। जैसा इस मूवी का नाम है वैसा ही इसमें आपको एक्शन भी देखने को मिलता है, जिसमें आपको एक ऐसे रिटायर्ड सोल्जर को दिखाया गया है जो एक दिन एक ऐसे टाइम लूप के अंदर फंस जाता है जहां पर उसे हर रोज कोई ना कोई जान से मार देता है, जिस वजह से उसे एक ही दिन को बार बार जीना पड़ता है। अब ऐसा उसके साथ ये सब कौन कर रहा है और साथ ही वो उस टाइम लूप से बाहर निकल भी पाता है या नहीं, ये सब चीज़ें जानने के लिए तो आपको इस मूवी को ही देखना होगा, जिसमें आपको थोड़ा बहुत ब्रूटल सीन्स भी देखने को मिलेगा। और ये मूवी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगा, जिसे IMDb की तरफ से रेटिंग मिला है 6.8 आउट ऑफ 10 की। नंबर 3 पे स्नोपियर्सर। जो 2013 की एक्शन ड्रामा साईफाई मूवी है जिसमें आपको एक ऐसे ट्रेन को दिखाया जाता है जिसके अंदर धरती के आखिरी जिंदा बचे लोग होते हैं, क्योंकि बाहर अर्थ पूरी तरह से फ्रीज हो चुका होता है और लोगों के जिंदा बचे रहने का वो ट्रेन ही एकमात्र रास्ता होता है। लेकिन उस ट्रेन का टिकट इतना महंगा होता है कि कोई आम इंसान खरीदने की सोच भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी कुछ लोग जबरदस्ती बिना टिकट के उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं, जिस वजह से उन लोगों को उस ट्रेन के अंदर काफ़ी बुरे हालत में रहना पड़ता है। जिस वजह से वो लोग एक दिन डिसाइड करते हैं कि अब वो लोग इस पूरे ट्रेन पे अपना कब्जा करेंगे। अब वो लोग ऐसा करने में कामयाब हो भी पाते हैं या नहीं, ये सब चीज़ें जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना होगा, जिसे IMDb की तरफ से रेटिंग मिला है 7.1 आउट ऑफ 10 की। नंबर 2 पे है फर्स्ट मैन। जो 2018 में एक बायोग्राफी ड्रामा हिस्टोरिकल मूवी है, जिसकी कहानी की बात करें तो इसमें हमें नील आर्मस्ट्रांग की जर्नी देखने को मिलता है, जिसके बारे में तो सभी को पता ही होगा कि वो मून पे कदम रखने वाले दुनिया के पहले इंसान थे जिन्हें नासा के अपोलो प्रोग्राम के जरिए मून पे भेजा गया था। और उस दौरान नासा और नील आर्मस्ट्रांग को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था उस मुकाम को हासिल करने के लिए, वो सब आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। और साथ ही इस मूवी में आपको नील आर्मस्ट्रांग की थोड़ी बहुत पर्सनल लाइफ के बारे में भी देखने को मिलता है, जिसे IMDb की तरफ से रेटिंग मिला है 7.3 आउट ऑफ 10 की। और नंबर 1 पे अराइवल। जो 2016 की एक ड्रामा मिस्ट्री साईफाई मूवी है जिसकी कहानी शुरू होता है एलियंस के बारे UFO से, जो एकदम से ही धरती के बारे अलग अलग जगहों पे आए होते हैं, लेकिन किसी को भी इस बारे में पता नहीं होता है कि वो यहाँ किस लिए आए हैं। जिस वजह से सोल्जर्स उन एलियन से कम्युनिकेट करने के लिए लुइस नाम की एक ऐसी लेडी को बुलाते हैं जिसे कई भाषाओं का ज्ञान होता है, और उसे ये काम दिया जाता है कि वो किसी तरह उन एलियन से कम्युनिकेट करे और उनसे पूछे कि वो यहाँ किस लिए आए हैं। और जब लुइस ऐसा करने जाती है तो उसके साथ आगे इस मूवी में क्या चीज़ें सब होता है वो तो आपको इस मूवी को देख के ही जानना चाहिए, जिसकी एंडिंग आपके दिमाग को पूरी तरह से हिला के रख देगा, जिसे IMDb की तरफ से रेटिंग मिला है 7.9 आउट ऑफ 10 की।